तो आज के इस क्लास में आप सभी को बताएंगे कि ग्रह क्या होता है, ग्रह से आप लोग क्या समझते हैं और कितने ग्रह होते हैं उसके बारे में बताएंगे आप सभी को। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रह क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में यह होता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। क्या है, हमारे सौर मंडल जो है उसमें कितने ग्रह है, तो 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सूर्य के दूरी के अनुसार है, सूर्य के दूरी के अनुसार है। तो बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है और मंगल है, बृहस्पति है और शनि है और यूरेनस है तथा नेपच्यून है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। मतलब सूर्य का एक निश्चित पथ पे ग्रह जो है वो चक्कर लगाती है। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं सूर्य के बारे में। तो यहाँ पे एक सूर्य हो गया, ये यहाँ पे सूर्य हो गया। सूर्य के निकट जो होता है ग्रह कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह, तो यहाँ पे बुध हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है, बुध के बाद कौन आ जाता है ग्रह, तो हो जाता है शुक्र ग्रह। बुध के बाद शुक्र ग्रह, दूरी के अनुसार शुक्र ग्रह आता है। उसके बाद पृथ्वी जो आती है 3 नंबर में आती है, तो यहाँ पे पृथ्वी हो गई। उसके बाद आता है, पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है, तो मंगल ग्रह आता है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद जो आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है, तो शनि ग्रह आता है, शनि ग्रह आता है। शनि ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है, तो शनि ग्रह के बाद यूरेनस। यूरेनस को भी अरुण के नाम से जाना जाता है, अरुण के नाम से भी जाना जाता है यूरेनस को। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यूरेनस को अरुण के नाम से भी जाना जाता है। वरुण किसे बोलते हैं, तो नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। नेपच्यून का दूसरा नाम जो है वरुण है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेपच्यून को वरुण के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे दूर है, देखिए यहाँ पे दूरी के अनुसार यहाँ पे देखिए, ये जो है 1 नंबर में हो जाता है, 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, और ये 4 नंबर में, ये 5 नंबर में, ये 7, 6 और ये 7, ये हो जाता है 8। ये 8 ग्रह जो सूर्य के दूरी के अनुसार है यहाँ पे दिया गया। और ये सूर्य का चक्कर लगाती है अपने पथ पर ही। जहाँ पे 3 नंबर पे सूर्य पृथ्वी, तो 3 नंबर पे ही चक्कर लगाएगी। 4 नंबर पे और मंगल है, तो 4 नंबर पे ही मंगल चक्र लगाएगी। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं बुध की खासियत क्या होती है। तो बुध जो है ना 88 दिनों में अपना चक्कर पूरा कर देती है। कितने दिनों में, 88 दिनों में चक्कर पूरा कर लेती है। मतलब सूर्य का एक चक्कर जो है मतलब 88 दिनों में पूरा करती है। कितने दिनों में, 88 दिनों में। और ये सबसे छोटा ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको, तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है और 88 दिनों में ये चक्कर पूरा करती है। उसके बाद शुक्र के बारे में, ये शुक्र जो है वो चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये जो है भोर का तारा भी कहते हैं इसको, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। और सूर्य से दूसरा नंबर में कौन आता है, तो शुक्र आता है। दूसरा नंबर में कौन सा आता है, तो शुक्र आता है। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है एक अद्भुत ग्रह है, यहाँ पे जीवन संभव है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये जो है अपनी 365 दिनों में चक्कर पूरा करती है। 365 दिनों में सूर्य को पृथ्वी 365 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है। और ये जो है नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नीला इसीलिए कहा जाता है, इसमें 71% जल है, इसीलिए कहा जाता है ग्रह। नीला ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और इसमें जो है जल और वायु और ऑक्सीजन भी यहाँ पे रहता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 21% है, नाइट्रोजन 78% होता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। उसके बाद नाइट्रोजन 78% भी हो सकता है। हमारे आते हैं मंगल ग्रह। 4 नंबर में क्या आते हैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह का। और ये 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में, तो ये 4 नंबर में आता है। तो चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर में जो है वो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह वो सबसे बड़ी ग्रह है। किसमें, तो आकार में सबसे बड़ी ग्रह है। आकार में सबसे बड़ी ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ी ग्रह है, बड़ी ग्रह है। और ये जो है 12 वर्ष में अपनी
एक चक्कर लगाती है। कितनी? सूर्य को 12 वर्ष में एक चक्कर लगाती है। सूर्य को बृहस्पति जो है वो सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो वो 12 वर्ष लेती है। कितने समय लेती है? तो 12 वर्ष लेती है। बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ी ग्रह है और ये जो है 5 नंबर में आती है। कितने नंबर में? तो 5 नंबर में। सूर्य से 5 नंबर में ये बड़ी ग्रह आती है बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह के माने जानते हैं। शनि ग्रह जो है उसे शनि ग्रह जो है 6 नंबर में आती है। शनि ग्रह जो है 6 नंबर में आती है। शनि ग्रह जो है 6 नंबर में आती है और इसे सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। यानी शनि देव जो है वो सूर्य का पुत्र कहा जाता है। पुराने इसमें कहा जाता है शनि देव जो है, शनि याद रखिएगा, शनि को सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। किसका? सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। शनिदेव को, शनिदेव जो होता है वो शनिदेव, उसी को सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस को किन नाम से आता है? 7 नंबर में आता है यूरेनस। इसको अरुण के नाम से जाना जाता है। अरुण के नाम से जाना जाता है। और शनि में जो है हो गया तो 7 नंबर में अरुण के नाम से जाता है और 8 नंबर में नेपच्यून यानी वरुण के नाम से जाना जाता है। नेपच्यून यानी वरुण के नाम से जाना जाता है। इसके दूर स्थित और सबसे दूर पूछेगा सबसे दूर ग्रह कौन सी है तो हो जाएगा वरुण, यानी 8 नंबर में आती है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो होती है 8 नंबर में आती है। वरुण ग्रह आती है 8 नंबर में। तो चलिए आपको एक बार फिर से समझा देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह जो है सूर्य का, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार होता है और 8 ग्रह जो होती है वो इस प्रकार होती है। सूर्य के 1 नंबर में आता है बुध ग्रह, 2 नंबर में आता है शुक्र ग्रह और 3 नंबर में पृथ्वी और 4 नंबर में मंगल और 5 नंबर में बृहस्पति और 6 नंबर में शनि और 7 नंबर में अरुण या यूरेनस, 8 नंबर में नेपच्यून या वरुण। और इसके बाद हम छोटे छोटे चैप्टर लेकर आएंगे आपके अगले वीडियो में। तो इसमें थोड़ा सा हिंट्स आप सभी को दिए गए हैं। तो यहाँ बुध के बारे में पूछेगा तो कितने चक्कर लगाता है तो 88 दिन में, और सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है और सबसे नज़दीक है सूर्य का। उसके बाद 2 नंबर में आता है शुक्र जो है चमकीला ग्रह है और भोर का तारा भी इसे बोलते हैं। उसके बाद 3 नंबर में आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है और ये नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और जीवन भी संभव है। उसके बाद आता है 5 नंबर बृहस्पति ग्रह जो बड़ी ग्रह है और सूर्य को चक्कर लगाने में 12 वर्ष समय लेती है और ये सबसे बड़ी ग्रह होती है। किसमें? तो आकार के अनुसार सबसे बड़ी ग्रह कौन सी होती है तो यहाँ पे बृहस्पति होती है। 6 नंबर में आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह को के नाम जाना जाता है, यानी सूर्य का देवता जो शनि देव जो है वो सूर्य का पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर में आता है अरुण। अरुण को नाम दूसरा नाम है यूरेनस या यूरेनस का दूसरा नाम जो है अरुण है, ये 7 नंबर में आता है। उसके बाद आता है 8 नंबर में सबसे दूर स्थित ग्रह के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा ग्रह तो वरुण स्थित हो जाएगा, यानी नेपच्यून जो है वो सबसे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो आज के लिए इतना ही। आप शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ज्योग्राफी के सवाल या फिर हिस्ट्री और कोई भी सवाल NCERT का आप सभी को लेकर आएंगे इस प्रकार से। तो शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।